हेलो एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है। आज लीगल माइंड जुडिशरी में एक नई लेक्चर सीरीज का आरंभ हो रहा है जिसमें हम लीगल जीके को डिस्कस करेंगे। और इस पूरे लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर सीरीज जो है आपकी तैयारी में बहुत बड़ा एक कदम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कीवर्ड्स में बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में आपका टाइम बचाते हुए वी विल डिस्कस दैट। मैं इस लेक्चर को कोशिश करूँगा कि डबल लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश में रिकॉर्ड करूँ ताकि एवरीवन इज़ कंफर्टेबल, सभी लोग इसमें कंफर्टेबल हों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। So yes, we will be starting this lecture from the very important aspect जो कि है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता होगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ पे हमारे पास 12 से 35 में कवर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 में। और हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ मेंशन्ड है, स्लाइड पे आप देख सकते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, right against exploitation, Article 23 and 24, right to freedom of religion, Article 25 to 28, cultural and educational rights, Article 29 and 30, right to constitutional remedies, Article 32। तो ये जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी सिटीजन्स या फॉरेनर्स हमारे यहाँ रहते हैं हमारी कंट्री में, उनको ये राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स के लिए, एनआरआईज के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं और वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको ऑन डिमांड नीचे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो लेक्चर है वो बहुत ही टू द पॉइंट रखा गया है, क्रिस्प रखा गया है, ताकि बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंगल है जो है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले आर्टिकल 31 में कवर था, जो कि अब रिमूव कर दिया गया है बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अब ये एक लीगल राइट है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो राइट टू प्रॉपर्टी है एक लीगल राइट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो कि आर्टिकल 300A पार्ट 12 में कवर्ड है। अब हम यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस डिस्कस करेंगे। ये लैंडमार्क केसेस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मैंने दोनों ले लिए हैं ताकि आपका जब लीगल जी के कवर हो तो साथ में लैंडमार्क केसेस भी कवर हो जाए। तो हम थोड़ा सा डबल ऑब्जेक्टिव के साथ इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आपकी एक लेक्चर ही 10 मिनट में, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपके दो टॉपिक कवर हो जाएं। ठीक है, तो पहला केस है के लक्ष्मी नारायणन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने जो केस का साइटेशन डाला है वो जर्नल का साइटेशन है। ठीक है, मेंशंस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस विच आर बोर्न एंड रिकॉग्नाइज इन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं वो ऑपरेट होते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और मोरालिटी क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि जो कन्वेंशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और मोरालिटी के अंतर्गत के अकॉर्डेंस में चलते हैं, और ये कन्वेंशंस जो होते हैं स्टैटिक नहीं होते हैं, ये डायनेमिक होते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी डायनेमिक स्टैटिक नहीं हो सकता, वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो स्टैटिक, क्योंकि ये नहीं है, मतलब ये एक रिजिड स्ट्रक्चर में नहीं है, तो यहाँ पे एक डायनेमिज्म है। तो अगर हम कोई कन्वेंशन की बात करें, जैसे हमारे पास कई सारे एनवायरमेंट लॉज पे कन्वेंशंस हुए, तो वो कन्वेंशंस रिक्वायरमेंट को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हुआ, ठीक है, और भी कार्बन एमिशंस को लेके हुआ। तो जो कन्वेंशंस होते हैं वो सभी डायनेमिक होते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। वो कन्वेंशंस के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस है जीलू भाई नान भाई खच्चर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात।
AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट 142। मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने नाम गलत स्पेल कर दिया हो, तो इसको आप देख लीजिए। राइट टू प्रॉपर्टी इज अंडर आर्टिकल 300A इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस केस में ये हेल्ड हुआ कि ये एक बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो ये एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को अगर आएगा ऑप्शन में तो आपको इस पे टिक लगाना है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। अगर आप अब तक यहाँ तक बने हुए हैं तो हमारे लेक्चर को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हमारे जो लीगल जीके की लेक्चर्स हैं वो आपको डेली मिलेंगे अलॉन्ग विथ जो नॉर्मल लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं उसके कंटिन्यूएशन में। थैंक यू सो मच।